भगवान कृष्ण के बारे में सुने होंगे। भगवान कृष्ण भी अपने माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा दिल खोल करके किए और ये अपने मित्र सुदामा जी के साथ संदीपनी गुरु के आश्रम में रहते थे, सेवा करते थे और ज्ञान भी प्राप्त करते थे। किससे? गुरु संदीपनी महाराज से। क्या तो सुनिए, प्रत्येक मानव को गुरु करनी चाहिए। जब भगवान राम गुरु किए हैं, भगवान कृष्ण किए हैं गुरु, हम मानव किस हेतु का मुनि है? प्रत्येक मानव को गुरु करना चाहिए। और गुरु हो कैसा? गुरु साहब कर जाने रहिए सब समान, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा। गुरु कैसा करे? कहा जो गुरुदेव स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में और महाकारण से केवल प्रत्यक्ष जाने में परिपक्व है, ऐसे सच्चे सदगुरु से अगर आप ज्ञान लेते हैं, आप भूलेंगे और फलेंगे। अगर सच्चे सदगुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, आप कहीं का नहीं रहिएगा। तो गुरु करे कैसा? कहा गुरु साहब करी जानिए रहिए सब समान, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा। सुनाओ, भगवान कृष्ण और संदीपनी गुरु आश्रम में सुदामा जी रहती थी, दोनों मित्र। संयोगवश एक दिन जलावन की कमी हो गई। गुरुदेव महाराज कहते हैं, कृष्ण आज मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। भगवान किस कहते? गुरुदेव आप जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो भक्त कैसा बनना चाहिए? भगवान कृष्ण के जैसा, भगवान राम के जैसा। कहा गुरुदेव आप आज्ञा देने की कृपा करें, मैं सेवा करूंगा। गुरु संदीपनी महाराज कहते हैं, कृष्ण आज जलावन की कमी हो गई है, तुम दोनों मित्र जाओ बगीचे से, जंगल से सूखी लकड़ियां चुन करके लाओ। तोड़ने नहीं करते, कहा जो सूखी लकड़ियां है चुन करके ले आओ, ताकि भंडारा चढ़ाने में परेशानी नहीं हो। चल भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे उनके मित्र जो थे सुदामा जी महाराज फिर जाने लगे। तब तक में गुरु माता सुदामा क्यों बुलाती है? सुदामा कहा जा रहे हो? दोनों मित्र क्या बातें? गुरु माता मैं और हमारे मित्र जो है दोनों मिलकर के सूखी हुई जलावन के लिए जा रहा हूं। गुरु माता चला थोड़ा दूर, कह बेटे
जब चूल्हा जो जलावे, ज्यादा भूख लग जा, दोनों मित्र इस चना को बांट करके खा ले। चल चला लिए सुदामा जी और चल गए। जैसे ही चना को हाथ में लेते हैं सुदामा जी, वो जान गए ये चना जो गुरु माता दी है, ये अपने मित्र को मैं नहीं खिलाऊंगा। कहिए क्यों? सुदामा जी जानते थे ये जो चना है ना, चना गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? चोर चोरी करके जा रही थी और एक चना का गट्ठर गिर गया और उसी चना को गुरु माता अनजान में उठा ली और वही चना सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी सोचते ही अगर इस चना को खा लेंगे हमारे मित्र, भगवान कृष्ण वो दरिद्र बन जाएंगे। मैं तो दरिद्र हूं, मैं दरिद्र हूं, अपने मित्र को मैं दरिद्र होने के लिए नहीं दूंगा। जेर मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं पिलो पातक भारी। मित्र हो सुनारा के जैसा, मित्र हो भगवान कृष्ण के जैसा। गए सुदामा जी चना को लेकर के और छिपा के रख लिए, छिपा के रख लिए और उसी समय जरावन चुनते चुनते दोनों तरफ निकल गए। भगवान कृष्ण भी उधर गए और सुदामा जी भी उधर चले। उसी दरबार में तूफान आ गया, बारिश होने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के नजदीक आ जाते हैं। सुदामा जी भी भगवान कृष्ण को नहीं देखते हैं और भगवान कृष्ण भी सुदामा जी को नहीं देखते है। एक ही वृक्ष नजदीक। भूख लगी सुदामा जी को, वो चढ़ा चढ़ाने लगे। भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ गई सुदामा पे। कहा मित्र थोड़ा हमें भी कृपा करके दीजिए ना, मुझे भूख लगी है। सुदामा जी कहते हैं मित्र जंगल में मंगल कहां से? कहा दांत खटखटा रही है। भगवान कहते हैं मित्र आपकी दांत खटखटा। कहा मित्र, सुदामा जी कहते हैं प्रभु ये दांत खटखटाती है गाले से, बात हो रही है ना, इसी गाले से दांत खटखटा। किसी शास्त्रों का कहना है श्राप दिए थे भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा को, और किसी शास्त्रों का कहना है श्रापित की थी माता कब? गुरु माता। और जो शब्द हो मैं देखा नहीं हूं। और क्या श्राप दिए थे कि जो मित्र गुरु से दगा करे वो शीघ्र जाता है। कहा कौन? कहा जो मित्र गुरु से दगा करे वो शीघ्र नरक में जाता है। धन से निर्धन बनता है और अंत हो जाता है।
ठीक उसी ढंग से पत्नी को भी अपने पति से छल नहीं करना चाहिए। जो पत्नी अपने पति से छल करती है परिणाम उन्हें बुरा मिलता है। कहिए क्यों? पत्नी के लिए पति ही भगवान विष्णु है और भगवान तो है लेकिन एक भगवान पति भी है। इसलिए पत्नी को कभी भी अपने पति से छल नहीं करनी चाहिए। बोली फिर से आनंद कंद भगवान